The average age of husband and his wife was 23 at the time of their marriage. After 5 years, they have a 1-year-old child. The average age of the family now. मतलब वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, हमसे पूछा गया है कि प्रेजेंट में उस फैमिली की जिसमें एक चाइल्ड है, एक फादर है, एक मदर है, ठीक है। तो हमें बताना है कि उस फैमिली की एट प्रेजेंट में अभी के फिलहाल में उनकी एज क्या होगी, ठीक है, एवरेज एज क्या होगी। हमें जो एज दी गई है हस्बैंड एंड वाइफ की वो कब की दी गई है, जब उनकी शादी हुई थी, जब उनकी मैरिज हुई थी, ठीक है। तो अब 5 साल बीत चुके हैं, 5 साल के बाद उन्हें एक बेबी हुआ 1 साल का, ठीक है, मतलब पहले ही हो चुका है, लेकिन जब हमसे बात की जा रही है जब वो जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो 1 साल का हो चुका है, तब हमें बताना है कि फैमिली की उस टाइम तक एज क्या रही होगी, ठीक है, एवरेज एज बताना है, ठीक है। तो पास्ट में या फिर बोल दे मैरिज के टाइम हस्बैंड और वाइफ की जो एवरेज एज रही होगी वो कितनी थी, 23। कितनी थी, 23। बात समझ में आ गई, मतलब क्वांटिटी कितनी हो गई, 2। क्वांटिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। लेकिन प्रेजेंट की अगर बात करें तो प्रेजेंट में कितने साल बीत चुके हैं, 5 साल। 5 साल हो चुके हैं, 5 साल बाद क्वांटिटी वही रहेगी, लेकिन इनकी एज कितनी हो जाएगी, 28। 5 साल बाद प्रेजेंट में, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद की बात की गई है, आफ्टर 5 ईयर्स, यही बोला गया। तो 5 साल बाद अगर हमसे बोला जाए कि उनकी एज क्या रहेगी, तो दोनों की एवरेज एज क्या रहेगी, 23 + 5। 5 साल बीत चुके हैं तो एवरेज एज क्या हो जाएगी, 23 + 5। अब बोला गया कि उस टाइम तक उन्हें एक चाइल्ड था जो 1 साल का हो चुका है उस टाइम तक, ठीक है। तो ये हम प्रेजेंट में आ चुके हैं, प्रेजेंट में आ चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे हमें तीनों के लिए निकालना है, किसके लिए, तीनों के लिए निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले ऊपर सबसे क्या लिखेंगे, जो टोटल क्वांटिटी है, मतलब तीनों के लिए बात की गई है, ये 2 था, ये कितना हो जाएगा, 28। अगर तीनों के लिए बात की गई है और एवरेज एज पूछा गया है, अब हमें चाइल्ड की एज गिवन है, 1 साल का हो चुका है 5 साल बाद, मतलब प्रेजेंट में वो कितने साल का है, 1 साल का, 1 साल का है प्रेजेंट में, ठीक है। अब देखो ये क्या है, तीनों हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, 3 क्वांटिटी ये है। तीनों की एज निकालनी है फैमिली की, मतलब तीनों की एज निकालनी है उस टाइम तक, प्रेजेंट एज। ये क्या है, हस्बैंड प्लस वाइफ, दोनों की एज क्या रहेगी उस टाइम तक, 28 साल हो चुकी है, और ये सिर्फ चाइल्ड है। क्वांटिटी कितनी है, 1। अगर हम क्वांटिटी वाली मेथड या फिर डेविएशन वाली मेथड से करेंगे जो कि सेम है, तो हम जल्दी से आंसर निकाल पाएंगे। और यहां से अगर हमें आंसर निकालना तो हम लोग क्या करेंगे, इसे क्या मान लेंगे, जो मैक्सिमम क्वांटिटी रहती है उसे क्या मानते हैं, उसी का जो हमारा एवरेज रहेगा, एवरेज एज रहेगी, उसी को हम क्या मानेंगे, रेफरेंस मानेंगे हमारा, ठीक है। उसे क्या मानेंगे, हमारा रेफरेंस मानेंगे या अज्यूम्ड एवरेज मान लेंगे। तो डेविएशन को हमें क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा उस टाइम। क्या करेंगे हम, इससे अगर कंपेयर करेंगे हम लोग, तो देखो क्वांटिटी कितनी है, डेविएशन को 0 बनाना है। क्वांटिटी कितनी है, देखो 2 है क्वांटिटी। अब डेविएशन देखो 28 - x, इसका एवरेज से डेविएशन, हमारा एज, हमारा एवरेज एज माइनस जो एज्यूम्ड माना है, प्लस क्वांटिटी कितनी है, 1 - x, डेविएशन देखना है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 - 2x प्लस 1 - x इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा ये, 3x = 57। यहां से अगर हम देखें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19। मतलब उस टाइम तक एवरेज क्या रही होगी तीनों की फैमिली की, मतलब वाइफ, हस्बैंड और चाइल्ड की, 19 ईयर्स। क्या रही होगी, 19 ईयर्स, 5 साल के बाद। क्वेश्चन समझ में आया क्या है, सिर्फ हमें ये चार्ट बनाने आना चाहिए। अगर ये हमने बना लिया तो हमारा आंसर निकल जाएगा। और डेविएशन को 0 करना है, डेविएशन को क्या करना है, 0 करना है। बात समझ में आ गई। हस्बैंड और वाइफ की जब वो शादी हुई थी उनकी, तब उनकी एज थी 23 साल। अगर 5 साल बाद की बात करें तो उनकी जो एज होगी वो उसमें क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो 5 साल के बाद 23 + 5 हो जाएगा 28। हम प्रेजेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 की एज 28। अब तीनों की पूछी गई है, हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड की, तो 3x मान लिया हमने। क्वांटिटी 3 हो गई, एज क्या हो गई प्रेजेंट में, x हो गई उनकी एज्यूम्ड, है ना। अब जो 2 क्वांटिटी थी वो क्या, हस्बैंड और वाइफ के लिए, तो वो क्या हो गई 28। सिर्फ एक चाइल्ड की बात की गई तो वो 1 साल का है अभी। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, x की वैल्यू निकाली, जो हमें क्या दे देगी, हमारी
प्रेजेंट एज, एवरेज एज ऑफ द फैमिली राइट नाउ। ठीक है, तो मतलब शादी के 5 साल बाद तीनों अगर देखें हम लोग, तीनों की एवरेज एज देखें तो वो कितनी हो जाएगी 19 ईयर्स। 10 years ago the average age of a family of 5 members was 38 years. Now 2 members join whose age difference is 8 years. If the present age of the family is same as that of 10 years ago, what is the age of the younger member? यंगर मेंबर मतलब जो 2 नए मेंबर ऐड हुए थे उनमें से जिसकी एज कम होगी वो क्या होगा, वो एज क्या होगी। ठीक है, 10 साल पहले की हमें कंडीशन पता है कि 10 साल पहले एक फैमिली की एवरेज एज थी 38 ईयर्स और उस फैमिली में मेंबर्स कितने थे 5। लेकिन क्या हुआ कि प्रेजेंट में, अभी के फिलहाल में क्या हुआ कि 2 नए बंदे ऐड हो गए, 2 नए मेंबर्स ऐड हो गए, जिनमें से एज डिफरेंस क्या है दोनों के बीच का 8 ईयर्स। हमें बताना है और क्या गिवन है कि जो प्रेजेंट में एज इस फैमिली की वो जो 10 साल पहले एज थी ना, एवरेज एज वही सेम है। ठीक है, चेंज नहीं हुआ। तो व्हाट इज द एज ऑफ द यंगर मेंबर, कैसे करेंगे। अगर डेविएशन वाले मेथड से जाएं तो देखो कुल मिला के टोटल मेंबर्स कितने हो गए, यहां पे क्या लिखेंगे, एक साइड क्वांटिटी, यहां पे एवरेज एज। ठीक है, ये है क्वांटिटी, ये है एवरेज एज। अब देखो टोटल क्वांटिटी जिसके बारे में हमसे पूछा गया है, बताया गया है, 2 नए मेंबर ऐड हो गए, पहले ऑलरेडी 5 थे, बाद में नए मेंबर ऐड हो गए, है ना। तो क्या हुआ, 5 मेंबर की बात की गई है। हम थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स लिखेंगे, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी उसी को अज्यूम्ड मान लेंगे, इसलिए सबसे ऊपर लिखेंगे उसको। ठीक है, 10 साल पहले एवरेज एज थी फैमिली की जिसमें 5 मेंबर थे 38 ईयर्स। तो एट प्रेजेंट में क्या होगी 38 प्लस 10, पास्ट में क्या रही होगी, पास्ट में एज कितनी थी, एवरेज एज 38 ईयर्स, मतलब 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, 10 साल पहले एवरेज एज थी 38। तो प्रेजेंट में क्या रही होगी, प्रेजेंट में क्या होगी 10 ऐड हो जाएगा, एवरेज एज क्या रही होगी 38 प्लस 10, सभी में 10 इंक्लूड होगा तो प्लस के हो रहा है सभी में, मतलब एवरेज में भी प्लस के होगा, मतलब 48 हो गया। ठीक है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ये सभी प्रेजेंट के लिए लिख रहे हैं हम। ठीक है, किसके लिए लिख रहे हैं, प्रेजेंट के लिए, क्योंकि हमसे प्रेजेंट में पूछा गया है तो प्रेजेंट के लिए। अब 5 मेंबर की एवरेज एज 48 है, हमसे बोला गया है कि जब 2 नए मेंबर को ऐड करते हैं जिनके बीच का डिफरेंस, एज का डिफरेंस कितना है 8 ईयर्स का है, कितना 8 ईयर्स का। तो क्वांटिटी देखो दोनों की एज सेम नहीं है, इसलिए हम क्वांटिटी को अलग अलग लिखेंगे। एक क्वांटिटी जो एक मेंबर है उसकी एज हमने मान ली x, और जो दूसरा मेंबर रहेगा उसकी हमने मान ली x प्लस 8, -8 भी मान सकते हैं। अगर -8 माना तो यंगर ये हो जाएगा, यंगर ये हो जाएगा, अगर +8 माना तो यंगर ये हो जाएगा क्योंकि ये छोटा है। अब कुल मिला के टोटल मेंबर कितने हो गए प्रेजेंट में 7। अब उनकी एवरेज एज क्या है जो 10 साल पहले थी, यही बोला गया है इफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फैमिली इज सेम एज दैट ऑफ द 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले जो एज थी वही एज अभी होगी। 10 साल पहले क्या एज थी उनकी 38, तो अभी भी वही रहेगी। बात समझ में आ गई। यहां पे 48 38 क्यों आया, क्योंकि ये प्रेजेंट में उनकी एज है, 5 मेंबर की प्रेजेंट में एज है 48, लेकिन वो हमसे बोल रहा है कि जब हम 2 नए मेंबर्स को ऐड करेंगे तो ये क्वांटिटी 7 हो जाएगी, और जो एवरेज एज रहेगी वो क्या रहेगी जो 10 साल पहले थी, जो कि क्या है 38। बात समझ में आ गई। अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग, अब 7 को हमने मान लिया, अभी तक हमारे पास क्या थी, ये चीजें 2 थी, लेकिन अब यहां 3 हो गई। इसे हमने क्या मान लिया, एज्यूम्ड एवरेज। एज्यूम्ड एवरेज से ही हम लोग क्या करते हैं, डेविएशन वाली मेथड लगाते हैं यहां पे। अब एज्यूम्ड एवरेज तो मान लिया हमने, इससे डेविएशन देखेंगे। क्या करें अब हम लोग, क्वांटिटी क्या है 5, हमारी क्वांटिटी है 48 माइनस जो एवरेज है वो क्या है 38, डेविएशन आ जाएगा इससे, प्लस एक क्वांटिटी 1 है तो x माइनस 38, x वाली 1 वाली क्वांटिटी क्या है एवरेज, x माइनस 38, क्योंकि ये क्या है एवरेज, इससे कंपेयर कर रहे हैं, बेस तो वही है ना हम लोगों का। ये हो जाएगी x प्लस 8 माइनस 38, तो ये जो x निकल जाएगा यहां से, ये कितना है 0, डेविएशन को 0 बना दिया हमने। अब देखो यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास यंगर मेंबर की एज, अगर उस ओल्डर मेंबर की पूछता तो +8 कर देते। अब ये कितना हो जाएगा 5 × 10, ये 10 हो जाएगा तो 5 × 10 = 50,
प्लस एक्स माइनस 38 प्लस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो ये कितना हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा 68, 68 माइनस 50, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 18, 18 बाई 2 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9। तो जो x क्या आ जाएगा 9, मतलब 9 साल रहेगी, किसकी एज रहेगी, जो नया मेंबर ऐड हुआ है उसकी 9 साल रहेगी, और जो दूसरा मेंबर है उसकी एज क्या रहेगी 9 प्लस 8 क्या हो जाएगी 17 ईयर्स। बात समझ में आ गई। क्या किया हमने, सबसे पहला काम तो क्वेश्चन देखते ही अगर हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ पे हमें प्रेजेंट और पास्ट की बात की गई है, ईयर्स अगो की बात की गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाला चार्ट बनाएंगे। यहाँ पे हम लोगों को देखो 5 प्लस 1 प्लस 1 7 हो गया, मतलब टोटल हमें गिवन है 5 प्लस 1 प्लस 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब क्या करें, देखो 10 साल पहले की दी गई थी, 5 मेंबर की एज 38, तो 10 साल बाद क्या होगी, प्रेजेंट में जाना है, तो 10 साल बाद की लिखो, प्रेजेंट में गए तो 38 प्लस 10 हो गया, मतलब 48 हो गई एज। ठीक है, 5 मेंबर की 48 हो गई एज। जब 48 हो गई, हम प्रेजेंट में चले गए, उसके बाद उससे बोला गया है कि 2 नए मेंबर्स को ऐड किया जिनकी एज डिफरेंस कितनी है 8, तो एक की हमने मान ली x, क्वांटिटी लिखते हैं इधर, तो एक क्वांटिटी दोनों को यहाँ 2 कब लिखते, दोनों की जगह सिर्फ 2 कब लिख देते, जब दोनों की एज सेम हो जाती, दोनों की एज क्या हो जाती सेम, तब यहाँ पे सिर्फ एज आता। ठीक है, क्या आता, एवरेज एज। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक की x मान ली, एक की x प्लस 8 मान ली, जो बड़ा वाला क्वांटिटी रहता है उसे अज्यूम्ड मान लेते हैं। अज्यूम्ड माना तो डेविएशन देखा, 5 क्वांटिटी थी, 5 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का डेविएशन कितना है पॉजिटिव प्लस 10 है ना, तो 5 इंटू प्लस 10 50 हो गया। 1 के लिए क्वांटिटी 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस जो हमारे पास क्वांटिटी रहती है उसमें से एवरेज को माइनस करते हैं हम लोग। एवरेज ये क्या है, एज, एवरेज क्या है ये एज। फिर क्या किया, क्वांटिटी 1 x प्लस 8 माइनस 38, यहां से x की वैल्यू निकाली, मतलब ये वैल्यू आ गई, मतलब जो एक मेंबर ऐड हुआ है उसकी एज क्या है 9 ईयर्स। बड़े वाले की पूछता तो 9 प्लस 8 कर देते जो कि आ जाता 17। 5 years ago the average age of 4 girls was 7 years. When a new girl is included, the average present age becomes 13 years. The present age of the new girl is। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 साल पहले जो एवरेज एज थी 4 लड़कियों की वो कितनी थी 7 साल। अगर हम नई गर्ल को इंक्लूड कर लेते हैं तो जो प्रेजेंट एज होती है सभी को मिला के वो कितनी हो जाएगी 13 ईयर्स। नए गर्ल को इंक्लूड करने के बाद हमें बताना है कि जो प्रेजेंट एज है नई गर्ल की वो कितनी है। बात समझ में आ गई। क्या करेंगे, एक साइड क्वांटिटी लिखेंगे, एक साइड क्या लिखेंगे हम लोग एवरेज एज 5 ईयर्स अगो। अब देखो ईयर्स अगो हमने नोटिस किया कि पुरानी बात हो रही है तो हम उसे प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लेंगे क्वेश्चन देखते ही। क्वेश्चन देखते ही प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब 5 साल पहले की बात की गई है तो एट प्रेजेंट में जो 4 लड़कियां हैं उनकी एवरेज एज कितनी हो जाएगी 7 प्लस 5। हम हमेशा प्रेजेंट के लिए लिखेंगे, अगर पास्ट के लिए पूछा जाए तो हम उसमें से माइनस कर देंगे। प्रेजेंट की बात की गई है तो 4 लड़कियों की एज कितनी है 7 ईयर्स। हमने एक नई लड़की को इंक्लूड किया है, उससे क्या हुआ कि जो एवरेज हो जाती है वो 13 साल हो जाती है। नई गर्ल इंक्लूड हुई, इसका मतलब ये हो जाएगा 4 प्लस 1 कर देते हैं, इसको 4 प्लस 1 कर देते हैं। बड़ी वाली क्वांटिटी हमेशा ऊपर रखेंगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गए 13। अब जो नई गर्ल इंक्लूड की है वो क्या है, उसकी एज प्रेजेंट एज हमने मान ली x। ये सभी प्रेजेंट की बात हो रही है ना, पास्ट में था प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लिया तो 13 साल हो गई, सॉरी 12 ईयर्स हो जाएगी क्योंकि 7 प्लस 5 कितना होगा 12, तो ये कितनी हो जाएगी 12 ईयर्स। 7 प्लस 5 12 ईयर्स है ना, ये कितनी 7 प्लस 5 ये 12 ईयर्स हो जाएगी और ये कितनी 13। ठीक है, तो प्रेजेंट में जो 4 लड़कियों की एज है वो 7 साल थी तो 7 प्लस 5 कर देंगे तो 12 हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये 5 साल पहले की कंडीशन है 7 साल, लेकिन 5 साल बाद क्या होगी प्लस 5 हो जाएगा तो 4 लड़कियों की एज प्रेजेंट में एज कितनी है 12 साल। अगर 5 लड़कियों को इंक्लूड कर ले तो उनकी एवरेज एज कितनी है 13 साल। कितनी है 13 साल। हमें बताना है कि जो नई लड़की को ऐड किया है उसकी प्रेजेंट एज क्या है। अब यहाँ पे क्वांटिटी रहेगी ये हमें पता है, यहाँ पे एवरेज एज रहेगा ये भी पता है। ठीक है, क्या करेंगे डेविएशन को 0 बना देंगे, क्या हो जाएगा, इसे हमने एज्यूम्ड मान लिया। क्या करेंगे, क्वांटिटी देखिए हमने 4, हमने किया 12 माइनस 13,
प्लस क्वांटिटी देखिए 1, हमने किया x माइनस 13, यहां से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -4 प्लस x माइनस 13 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 17 ईयर्स, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 ईयर्स। बात क्लियर है। कैसे किया हमने, क्या किया है, 5 साल पहले की कंडीशन को हमने प्रेजेंट में कन्वर्ट किया। 5 साल पहले की मतलब प्रेजेंट में 7 + 5 हो जाएगा, अगर एवरेज गिवन है तो 7 + 5। तो एट प्रेजेंट की बात हो रही है तो 4 लड़कियों की 12 साल कर ली हमने, लेकिन एट प्रेजेंट में अगर 5वीं लड़की को इंक्लूड कर लिया जाए तो क्वांटिटी हो जाएगी 5 और एवरेज हमें गिवन है 13। हमें ये पता लगाना है कि जो एक लड़की को इंक्लूड किया है उसकी एज क्या है, तो हमने x मान लिया। क्या मान लिया, x। इसका मतलब एवरेज एज और जो एज रहेगी वो सेम रहेगी क्योंकि क्वांटिटी 1 है, एक ही लड़की को ऐड किया है, ठीक है। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, मतलब ऊपर जो रहेगा वो नीचे वाले का सभी का समेशन रहेगा, जो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऊपर। अगर नीचे वाले का सभी का समेशन अगर गिवन है तो हम लोग यहाँ अगर x से हमसे पूछा जाता कि सभी की परसेंटेज बताइए तो हम लोग यहाँ x लिख देते, बाकी हमें क्वांटिटी गिवन होती। बात समझ में आ गई। अगर हम कन्वेंशनल मेथड से करना चाहें तो क्या करेंगे, काम तो वही रहेगा कि एट प्रेजेंट में हम लोग क्या निकाल लें, एट प्रेजेंट में हम लोग क्या निकाल लें, यहाँ पे एवरेज एज 4 लड़कियों की। तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगी एज, ये तो डायरेक्ट ही हमें क्वेश्चन देख के निकालना है। प्रेजेंट एज ऑफ 4 गर्ल्स कितनी हो जाएगी 7 + 5 12 ईयर्स, क्योंकि 5 साल पहले की गिवन थी वो तो 7, 5 साल बाद मतलब प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी 12 ईयर। बात समझ में आ गई। मतलब G1 + G2 गर्ल 1 गर्ल 2 गर्ल 3 + गर्ल 4 डिवाइडेड बाय 4। इनकी एवरेज एज कितनी होगी प्रेजेंट में 12। अब हमसे बोला गया नई लड़की को ऐड करो, G1 + G2 + G3 + G4 ऑलरेडी थे, हमने एक नई लड़की को ऐड किया न्यू गर्ल। कितनी क्वांटिटी होगी 5, एवरेज कितना हो गया 13। यहां से करेंगे तो भी सेम है, हर बार सेम ही आंसर आएगा। इसकी वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो, कितना आ जाएगा 48 प्लस न्यू गर्ल ये हो जाएगा 65, 13 5 से 65। तो जो नई गर्ल है, जो नई लड़की है उसकी एज 65 - 48 विच इज इक्वल टू 17 ईयर्स। तो यहां से भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब यहां से ज्यादा इजी रहेगा हम लोगों को सॉल्व करना। यहाँ भी मेथड सेम है, इजी है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसको से सॉल्व करना। बात समझ में आ गई। तो यहां से भी आंसर वही आएगा, यहां से भी आंसर वही आएगा। यहां हम हर किसी क्वेश्चन को इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीफर ये वाली मेथड करेंगे। यहां से करना चाहें तो भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 3 years ago, the average age of a family of 5 members was 17 years. A baby having been born, the average age of the family is same today. The present age of the baby is. बेबी की प्रेजेंट में एज क्या है ये हमें बताना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3 साल पहले जो एवरेज एज थी एक फैमिली की वो कितनी थी, फैमिली में कितने मेंबर थे 5, और उनकी 3 साल पहले एवरेज एज कितनी थी 17 ईयर्स। एक बेबी हुआ जिससे क्या हुआ कि जो एज रहेगी हमें बताना है कि जिस टाइम तक हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, जब एज क्या रहेगी पुरानी वाली, जब 5 मेंबर थे तब एवरेज एज क्या थी पुरानी वाली 17 साल। तो जब बेबी हो चुका है उसके बाद भी जब एज सेम रहेगी तो वो वाली एज बेबी की निकालना है कि उस टाइम तक बेबी की एज क्या रहेगी। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब देखो 3 साल पहले की बात डायरेक्ट हमने देखो अगो लिखा है, नोटिस किया हमने, पुरानी बात की गई है तो प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लो, प्रेजेंट में कन्वर्ट करो। प्रेजेंट में 5 मेंबर की जो एज रहेगी वो कितनी रहेगी 17 प्लस क्या ऐड करें, 3 साल पहले की बात थी तो अब कितनी हो चुकी है 20 ईयर्स, 20 साल हो चुकी है 5 मेंबर्स की। एक बेबी हुआ है ना, तो एवरेज एज क्या हो गई पुरानी वाली ही होगी, बेबी हो गया, लेकिन यहां पे क्या हो गया, अब देखो ये 5 है तो इसे नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा मेंबर ऐड हो चुका है, इसे हम नीचे लिखेंगे। यहां पे 5 मेंबर्स की प्रेजेंट में एज कितनी थी 17 प्लस 3 हो गई, कितनी हो गई 20 ईयर्स। अब देखो बेबी ऐड हुआ है ना एक, मान लो उसकी एज कितनी है प्रेजेंट में x हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो उनका एवरेज था
मतलब पूरी फैमिली का 5+1, मतलब 5 मेंबर पहले थे, बेबी हुआ तो एक ऐड हो गया, तो टोटल जो उनका क्या रहेगा, एवरेज रहेगा, एवरेज एज फैमिली की वो क्या रहेगी, जो पुरानी वाली थी वही रहेगी, 17 ईयर्स ही रहेगी, 17 ईयर्स ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इन दोनों का समेशन क्या होगा, सबसे ऊपर वाला जो टोटल क्वांटिटी है, सभी के लिए ब्रेक करके हमें लिखना पड़ेगा। 5 की बात की गई तो 5 बंदों की, 5 मेंबर की एवरेज एज 20 ईयर है प्रेजेंट में, एक की क्या है हमें निकालना है, मतलब एक कौन है, बेबी, एक बेबी है, और कुल मिला के 17 साल है। 17 साल कैसे हो गई, जो पुरानी एज थी 3 साल पहले वही अभी भी है, तो हमें बताना उस टाइम बेबी की एज क्या होगी। अज्यूम्ड मान लिया, डेविएशन को 0 करें, क्वांटिटी 5, 20 माइनस ये क्वांटिटी प्लस 1 x माइनस 17 इक्वल टू 0, क्या आ जाएगी यहां से, -15 प्लस x माइनस 17। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, सॉरी ये प्लस होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। आगे बात समझ में, क्या किया हमने, 6 मेंबर हो गए प्रेजेंट में, बेबी को मिला के एवरेज एज जो पहले थी 3 साल पहले वही होगी, यही लिखा गया है। क्या लिखा गया है, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम टुडे, जो पहले थी वही अभी है। 5 मेंबर की एवरेज एज प्रेजेंट में कितनी है, 20 साल, एक की और मिला लेंगे तो कितनी मान ली, x। अब क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 17, हमारे पास जो 5 है वो क्वांटिटी है, क्वांटिटी इंटू जो डेविएशन देखेंगे 20 माइनस 17, ठीक है, इसके लिए +1 क्वांटिटी x माइनस 17 कर देंगे, कितना हो जाएगा ये, -20 माइनस 17 3 15, तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ईयर्स। तो बेबी की एज है x, है ना, एक क्वांटिटी बेबी के लिए, और x क्या है, उसकी एज है, एक बेबी की एज क्या है, x, तो x बराबर 2 आ गया, मतलब जो बेबी की एज रहेगी उस टाइम तक वो क्या रहेगी, 2 ईयर्स। After replacing an old member by a new member, it was found that the average age of 5 members of a club is same as it was 3 years ago. The difference between the ages of the replaced and the new member is, एक क्लब के 5 मेंबर्स हुआ करते हैं, है ना, एक क्लब के 5 मेंबर हैं, ठीक है, अगर हम रिप्लेस करते हैं पुराने वाले मेंबर को किसी नए मेंबर से, तो क्या होता है, तो जो उसकी 3 साल पहले की जो एज होती है ना, जो एवरेज एज होती है उस ग्रुप की, उस क्लब की 3 साल पहले, वही उसकी प्रेजेंट में एवरेज एज हो जाती है। कब, अगर हम किसी पुराने मेंबर को नए मेंबर से रिप्लेस करते हैं तब। तो हमें बताना है कि दोनों की एज में कितना डिफरेंस है, रिप्लेस्ड और नए मेंबर में, ठीक है। हम मान लेते हैं कि 3 साल पहले की एज क्या थी, लेट द एवरेज एज 3 years ago, क्या मान ली हमने x, तो प्रेजेंट में एज क्या रहेगी, प्रेजेंट में एज क्या रहेगी उस चीज की, उस क्लब की, x+3, यही हमें लगता है x+3 होनी चाहिए। लेकिन जब रिप्लेस कर देंगे तो उसने बोला है कि जो पुरानी एज थी वही एज रहने वाली है, ठीक है, तो हम प्रेजेंट के लिए लिख लेते हैं, किसके लिए, प्रेजेंट के लिए। हमने मान लिया कि जो मेंबर्स थे कौन कौन से हैं, A, B, C, D एंड E, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। प्रेजेंट की बात करें अभी हम लोग, एवरेज अगर निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 5, कितना एवरेज हमने माना है प्रेजेंट में, x+3, क्योंकि 3 साल पहले अगर x था तो प्रेजेंट में एवरेज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट की बात करेंगे हम लोग तो x+3 हो जाएगा, प्रेजेंट में जाना है हमें, तो प्रेजेंट में एवरेज क्या हो जाएगा, अगर x था 3 साल पहले तो प्रेजेंट में x+3 हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्या करें, अब हमसे बोला गया है कि जो x+3 है आंसर, वो x+3 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो 3 का डिफरेंस आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, जो रिप्लेसमेंट हुआ है, जो पुराने और नए का जो डिफरेंस है वही क्या है, 3 है, वही क्या है, 3 है। बात समझ में आ गई, उसी की वजह से ये आ रहा है डिफरेंस 3। आना तो x+3 चाहिए था, क्योंकि 3 साल पहले x था, तो अब 3 साल बाद x+3 होना चाहिए, लेकिन उसने बोला है कि हम रिप्लेस कर रहे हैं तो एवरेज चेंज नहीं हो रहा, वही का वही हो रहा है, ठीक है। अब हम रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। अब देखो रिप्लेस करना है तो क्या क्वांटिटी चेंज होगी, नहीं, क्वांटिटी तो सेम रहेगी, 5 की 5 रहेगी,
लेकिन ये जो ई है इसे रिप्लेस करना है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो क्या हम यहां माइनस कर दें क्या बाहर, नहीं, अंदर माइनस करना पड़ेगा। कहां माइनस करना पड़ेगा, अंदर। तो कंफ्यूजन ना हो कि कहां माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5e माइनस होगा, है ना। बात समझ में आ गई, तो वो कंफ्यूजन होता है उससे। इससे अच्छा क्या करें हम लोग, जिनकी जरूरत नहीं है उनको अलग रख दें, प्लस e/5। इसका मतलब यही तो है। अब e/5 को हटाना है हमें, तो माइनस e/5 किया इक्वल टू x+3 था। तो जो LHS में करेंगे वही RHS में करेंगे, तो माइनस e/5 कर दिया। नया मेंबर ऐड करना है प्लस f/5, तो नया मेंबर ऐड कर दिया प्लस f/5। एवरेज की बात हो रही, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, इसे हटा देंगे। क्या करेंगे, इसे हटा देंगे। अब इक्वेशन लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये तो चला गया, कौन आ गया, f डिवाइडेड बाई 5। ये है एवरेज, नया एवरेज। ये कितना हो जाएगा, x+3 माइनस e/5 प्लस f/5। बात समझ में आई। ये क्या है, न्यू एवरेज, है ना, रिप्लेस करने के बाद वाला एवरेज। आफ्टर रिप्लेसमेंट। तो ये कितना बोला गया है, हमारे हिसाब से x+3 होना चाहिए, लेकिन बोला गया है कि नहीं, x+3 नहीं, ये पुराना ही है। तो पुराना एवरेज क्या था, 3 साल पहले का x था। तो नए का जो चेंज करना है, रिप्लेस करने के बाद भी पुराना वाला रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर x+3 प्लस f/5 माइनस e/5। अब x से x कैंसल, क्या हो जाएगा, ये -15। किसकी वैल्यू है ये, f माइनस ई की। अब किसकी वैल्यू चाहिए, देखो f क्या है, f क्या है हमारा, न्यू मेंबर। f क्या है, न्यू मेंबर। लिख लेते हैं यहां पे, f क्या है, न्यू मेंबर। और e क्या है, रिप्लेस्ड मेंबर। क्या है, रिप्लेस मेंबर। बात समझ में आ गई। ई रिप्लेस मेंबर, जिसे रिप्लेस किया है। एफ क्या है, न्यू मेंबर। किसके बीच में बोला गया है, रिप्लेस्ड एंड न्यू मेंबर, मतलब किसके बीच का डिफरेंस चाहिए, ई और न्यू मेंबर क्या है, एफ। तो ई माइनस एफ चाहिए, तो ये ई माइनस एफ हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 15। कितना आ जाएगा आंसर, 15। बात समझ में आ गई, क्या किया हमने, फिर से समझते हैं। एक कोई क्लब है जिसमें 3 साल पहले की जो एवरेज एज थी वही होती है। कब, जब हम किसी नए मेंबर को ले आते हैं और पुराने मेंबर को रिमूव कर देते हैं, तब। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, देखो 5 मेंबर है टोटल क्लब में। हमारे हिसाब से 3 साल पहले जो एज रही होगी वो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, उस +3 हो जाएगी, +3 हो जाएगी अगर वही मेंबर से। तो लेकिन हुआ क्या कि वो मेंबर रिप्लेस हो गया, एक जो मेंबर था रिप्लेस कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारी नई जो एवरेज आने वाली थी, जो पुराने वाले एवरेज से 3 ज्यादा, +3 करते उसमें तब नई एवरेज आ जाती। तो वो नहीं आते हुए जो पुरानी एवरेज है वही आ रही है, चेंज नहीं हो रही है। क्यों चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि हमने किसी पुराने मेंबर को नए मेंबर से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। बढ़नी चाहिए थी, है ना, बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि 3 साल बीत चुके हैं, बढ़नी चाहिए थी एज तो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, समझते हैं अभी। देखो, लेट द एज, एवरेज एज 3 years ago इज x। 3 साल पहले जो एज थी वो हमने मान ली x। 3 साल बाद भी जो एवरेज एज रहेगी वो x रहेगी। क्यों, क्योंकि हमने रिप्लेसमेंट किया है, जिसकी वजह से जो एवरेज है वो चेंज नहीं हो रहा है। जो प्रेजेंट एज रहेगी हमारे अकॉर्डिंग वो हो जाएगी x+3। उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या रखा है, यहाँ पे फॉर्मूला रख दिया कि समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू एवरेज। हमने ये मान लिया है, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, नए मेंबर से रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस कैसे करते हैं, उसे हटा देते हैं पुरानी वाली टर्म को, नई वाली टर्म को ऐड कर देते हैं। यहां पे कंफ्यूजन ना हो कि हम क्या ब्रैकेट के बाहर पूरा ऐसे माइनस करें और +f करें, या फिर हम अंदर करें, क्योंकि यहां पे कुछ चेंज नहीं आना चाहिए, जो हो रहा है यही होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि जिसका काम नहीं है उसे हटा दिया, +e/5 लिख दिया।
तो e प्लस e बाई 5 है तो हमने माइनस e बाई 5 भी कर दिया, प्लस f बाई 5 मतलब नए मेंबर को ऐड कर दिया। तो जो LHS में कर रहे हैं हम लोग वही RHS में ऐड और सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो माइनस e बाई 5 प्लस f बाई 5 RHS में भी कर दिया हम लोगों ने। जब इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नया एवरेज, रिप्लेसमेंट के बाद वाला एवरेज। और जो रिप्लेसमेंट के बाद वाला एवरेज हमें बताया गया कि जो पुराना एवरेज है वही है 3 साल पहले वाला, वो क्या था, x था। तो यहां से हमारी इक्वेशन बन के आ गई f और e में डिफरेंस। अब देखो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वही हमारा निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था जो कहां काम आता है हमें, रिप्लेसमेंट में या फिर एरर वाले क्वेश्चंस में। क्या फॉर्मूला था, यहां पे हम लोग लिखते थे एवरेज, न्यू एवरेज, ये एज्यूम्ड एवरेज, प्लस a माइनस बी डिवाइडेड बाई n। यहां पे a क्या है, जिसने रिप्लेस किया है, जो उस पोजीशन पे आया है, और b क्या है, जिसे रिप्लेस किया गया है, b क्या है, जिसे रिप्लेस किया गया है। या फिर बोल सकते हैं a क्या है, ट्रू वैल्यू जो एक्चुअल में होनी थी एरर वाले क्वेश्चन के हिसाब से, और b क्या है, जो हमने वैल्यू पुट की थी, गलत वैल्यू पुट की थी। एक्चुअल में आंसर ये आएगा, जो एक्चुअल में आंसर है ये आएगा। हमें क्या लग रहा है ये आएगा, लेकिन आंसर क्या आएगा ये। क्यों चेंज क्यों आ रहा है, इसकी वजह से, क्योंकि हमें जो वैल्यू रखनी थी a हमने गलती से रख दी b, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n। बात समझ में आ गई। अब देखो क्या करेंगे। 3 साल पहले हमने माना कि एवरेज क्या था x। 3 साल पहले एवरेज क्या था, x था, हमने ये मान लिया है, हमने ये मान लिया है। प्रेजेंट में एवरेज क्या होना चाहिए था, प्रेजेंट में एवरेज क्या होना चाहिए था, x प्लस 3 होना चाहिए था, ये हमारे अकॉर्डिंग है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है एक्चुअल में जो रिप्लेसमेंट हो रहा है उसकी वजह से जो एक्चुअल में आंसर आ रहा है ना, जो फाइनल ट्रू आंसर आ रहा है एक्चुअल में, वो क्या रहेगा, x ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम ये चीज कर रहे हैं, क्या, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, इसलिए वो चीज चेंज नहीं होगी। लेकिन हमें क्या लग रहा था, हमने क्या अज्यूम किया हुआ था, हमें लग रहा था कि वो रहेगा x प्लस 3, हमें क्या लग रहा था कि वो क्या रहेगा, x प्लस 3, सॉरी, न्यू एवरेज इक्वल टू अज्यूम्ड एवरेज प्लस a माइनस बी बाई n। या फिर बोल सकते हैं ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू फॉल्स वैल्यू प्लस a माइनस बी बाई n। हमें क्या लग रहा था कि x प्लस 3 आंसर आने वाला है, और वो भी आता अगर रिप्लेसमेंट नहीं होता, वही मेंबर होते। तो ये चेंज क्यों आ रहा है, ये x क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पे हमने चेंज किया है, डिफरेंस लिया है ना। एक्चुअल में रखना था हमें a, लेकिन हमने रख दिया b। क्लियर है बात। या फिर रिप्लेसमेंट कर दिया हमने, a को b को रिप्लेस कर दिया a से, तो क्या होगा, देखो यहां पे a माइनस बी डिवाइडेड बाय, टोटल क्वांटिटी चेंज होगी क्या, नहीं, टोटल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमने सिर्फ रिप्लेस किया है। यहां तक बात समझ में आ गई। क्या किया, 3 साल पहले का एवरेज था x, तो प्रेजेंट में हमें ये लग रहा था कि एवरेज हो जाएगा x प्लस 3, हमने एज्यूम कर लिया था x प्लस 3, जो एक्चुअल में था वो x प्लस 3 मान लिया हमने, ठीक है, यही हो सकता है। लेकिन इसकी वजह से एवरेज क्या हो गया, ये हो गया, है ना, चेंज हो गया इसकी वजह से। लेकिन एक्चुअल में यहां क्या लिखते हैं हम लोग, ट्रू वैल्यू लिखते हैं, क्या, ट्रू एवरेज लिखते हैं। यहां पे हमने एज्यूम किया था x प्लस 3, कैंसल, a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 15, ये इधर जाएगा माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15, ये a माइनस बी की वैल्यू आ गई। अब a क्या है, जो नया मेंबर है, या फिर जो एक्चुअल में हमें वैल्यू रखनी थी लेकिन हमने b रख दिया था, ये नया मेंबर है। a क्या है, न्यू मेंबर, और b क्या है, जिसे रिप्लेस किया है, क्योंकि हमने गलत रख दिया था ना। जब हम एरर वाले क्वेश्चन करते हैं तो हम यही वही वैल्यू रखते हैं ना जो हमने गलत रख दी थी, मतलब हमने गलत मेंबर को चूज कर लिया था पहले, तो हमने नए मेंबर को चूज किया है, न्यू मेंबर को। तो हमसे बोला गया है b माइनस ए बोला गया है, तो b माइनस ए कितना आ जाएगा, 15। तो यहां से हमने बहुत जल्दी से आंसर निकाल लिया। बात समझ में आ गई। यहाँ पे न्यू एवरेज, यहाँ पे जो एवरेज होना था इसकी वजह से चेंज आया, जिसकी वजह से चेंज आया ना वो फाइनल आंसर यहाँ दे देगा, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो ये दोनों बराबर हो जाते। ये 3 का चेंज क्यों आया, इसकी वजह से। बात समझ में आ गई।